learners, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 14th of English, and the name of the chapter is Rabindranath Tagore, right? So इस chapter में हम लोग discuss करेंगे about Rabindranath Tagore, right? So let's see. This is a scene of class 3. कि ये scene है class 3 का, right? On one Saturday, English teacher was discussing about great man of India. कि सैटरडे को एक दिन हमारी जो मैम है, जो इंग्लिश टीचर है, वो हमें हमारे साथ डिस्कशन कर रही थी अबाउट अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, राइट? सो सुधीर सेज, सर प्लीज टेल अस अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर. तो सुधीर जो है वो अपने टीचर से पूछता है कि सर प्लीज हमें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बताइए. सो टीचर सेज, रविंद्रनाथ वॉज अ ग्रेट पोएट. तो टीचर ने बताया कि रविंद्रनाथ जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा महान पोएट थे, राइट? ही लव्ड हिज कंट्री वेरी मच. वो अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. ही रोट आवर नेशनल एंथम जन गण मन. कि हमें सभी को पता है कि हमारे कंट्री का जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, राइट? ऑल पीपल ऑफ आवर कंट्री लव एंड रिस्पेक्ट हिम. कि हमारी कंट्री के सभी लोग उन्हें प्यार करते हैं और साथ ही साथ उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं. गांधी जी यूज टू कॉल हिम गुरुदेवा. कि गांधी जी जो है वो उन्हें गुरुदेवा के नाम से बुलाते हैं, राइट? नाउ मेघा सेज, सर वेयर एंड व्हेन वाज ही बॉर्न. अब मेघा पूछती है कि सर वो कब और कहाँ पैदा हुए थे, राइट? सो द टीचर रिप्लाइज, रविंद्रनाथ वाज एट जारासंको इन कैलकाटा ऑन 6 मई 1861. सो जो टीचर है वो बताता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो जारासंको कैलकाटा में पैदा हुए थे 6 मई 1861 को, राइट? ही वाज बॉर्न इन अ रिच फैमिली. कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली में बॉर्न हुए थे. म्यूजिक एंड पोएट्री वाज हिज फैमिली पैशन. कि म्यूजिक गाना गाना और पोएम्स लिखना उनका फैमिली पैशन था, राइट? उनकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग थे जो कि म्यूजिशियंस और पोएट्स थे. Therefore, he loved music and poetry even when he was a small boy. कि इसीलिए उन्हें म्यूजिक और पोएट्री बहुत ज़्यादा पसंद थी जब से वो एक छोटे बच्चे थे, राइट? नाउ संजय आस्क्स, सर is it true that Tagore called Gandhi ji as Mahatma for first time? राइट? अब संजय ने बोला कि सर क्या ये सच है कि टैगोर जो है टैगोर ने गांधी जी को महात्मा बुलाया था फॉर द फर्स्ट टाइम. टीचर, यस इट इज, बट हाउ डिड यू कम टू नो. तो टीचर ने पूछा कि हाँ, उन्होंने ही सबसे पहले उन्हें महात्मा बुलाया था, पर ये सब चीजें तुम्हें कैसे पता है? नाउ संजय सेज, सर माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी अबाउट दिस. तो संजय ने बताया कि सर मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे ये बातें बताई थी. टीचर टू द स्टूडेंट्स. अब टीचर बच्चों से पूछता है, डिड रविंद्रनाथ टैगोर राइट एनी बुक. कि क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने कोई बुक लिखी है? सो टू दिस कमल सेज, यस सर, रविंद्रनाथ टैगोर रोट द एंटाइटल गीतांजलि. गीतांजलि इज अ वर्ल्ड फेमस बुक. तो कमल ने बताया कि हाँ सर, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है गीतांजलि, और गीतांजलि एक वर्ल्ड फेमस बुक है, राइट? टीचर सेज, रविंद्रनाथ टैगोर was a preacher of love and brotherhood. He used to say that men should not quarrel with one another. तो टीचर ने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो एक पुतला है लव यानी प्यार का और ब्रदरहुड यानी भाईचारे का, राइट? ही यूज टू से दैट मेन शुड नॉट क्वेरल विद वन अनदर. और उनका कहना था कि इंसानों को एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, राइट? टैगोर स्टार्टेड a school. Later on it was called शांति निकेतन. कि टैगोर ने अपना खुद का स्कूल स्टार्ट किया जिसको हम बाद में शांति निकेतन के नाम से जानने लगे. The meaning of which is abode of peace, right? इसका मतलब होता है abode of peace.
द चिल्ड्रन वर टॉट इन द फ्री एनवायरनमेंट ऑफ नेचर, कि इस स्कूल में बच्चों को नेचर में फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता था. He wanted to induce spirit of love and freedom into them, कि वो spirit of love और साथ ही freedom को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे बच्चों के अंदर. लेटर द स्कूल बिकेम विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और बाद में ये जो स्कूल था ये एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया जिसका नाम पड़ा विश्व भारती यूनिवर्सिटी. रविंद्रनाथ टैगोर died at the age of 80, but his message will always inspire the human being. कि रविंद्रनाथ टैगोर अपने 80 साल की उम्र पूरी करके मर चुके थे, बट उनका जो ये मैसेज था वो लोगों के दिलों में, दिमाग में लगातार रहेगा और वो आगे आने वाली जनरेशन्स को भी इंस्पायर करेगा फॉर एवर, राइट? सो दैट वाज ऑल about the chapter. I hope you all got to know a lot more information about Rabindranath Tagore, right? So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.